हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जिसको बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। जैसा आप देख भी रहे होंगे, मैंने बोर्ड के प्लेन पे ऑलरेडी लिख दिया है लेंस मेकर फार्मूला और उसका कुछ कंस्ट्रक्शन जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिसको मैं आपको डीप में समझाऊंगा कि लेंस मेकर फार्मूला। देखिए, लेंस मेकर फार्मूला जो लेंस बनाते हैं बेसिकली वो यूज़ करते हैं। हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। किसमें? फोकल लेंथ ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस, जिससे लेंस बना होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस ऑफ लेंस। लेंस के जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं उनकी क्या रेडियाई है, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस उसमें, और लेंस की फोकल लेंथ में क्या रिलेशन बन के आता है, हमें तो सिर्फ वो स्टडी करना है। ठीक है, तो करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूले की शुरुआत। देखिए, लेंस मेकर फॉर्मूले के कुछ अपने एजम्पशंस होते हैं, हम उनको बाद में देखेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना होता है और कैसे हम फॉर्मूले के नज़दीक पहुंचेंगे। एक एक चीज़ हम डेप्थ में बात करेंगे, जिससे इस फॉर्मूले का डेरिवेशन तो आप सीखो ही और उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो भी आप सीखें। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि हमारे पास जो लेंस होता है ना, लेंस एक्चुअली आप जानते होंगे कि लेंस क्या होता है। ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एटलीस्ट वन रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो होगा। ठीक है, एक प्लेन सरफेस हो सकता है दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, उससे बाउंडेड हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये लेंस है ये दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बाउंडेड है, और वो सरफेस कौन सी हैं? एक्स P1y और एक्स P2y। लेंस इससे बना हुआ है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बना हुआ है। तो हमने लेंस को बोल दिया है कि लेंस क्या है, एक हमारे पास थिन लेंस है। याद रखिएगा, डेरिवेशन करते समय हम ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे, या एटलीस्ट 12th लेवल में जब भी हम किसी मिरर के स्टडी करते हैं या लेंस को स्टडी करते हैं तो क्या बोलते हैं, उसका अपर्चर बहुत स्मॉल है मिरर के केस में, और लेंस के केस में स्टडी करेंगे कि जितने भी लेंसेज हैं वो सारे के सारे थिन लेंस है। थिन लेंस मतलब पेपर जैसा, ऐसा लेंस एज्यूम कर सकते हो, थिन लेंस ऐसा कुछ होगा। तो ये एक थिन लेंस ही है। ठीक है, इस थिन लेंस के बारे में और मैं आपको बताऊं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या लिया हुआ है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे लेना है μ2। क्या लेना है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 लेना है, और जिस मीडियम में रखा गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। तो इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 भी हो गया और इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हो गया। क्लियर हुआ? देखिए, C1 C2 क्या है? इस सरफेस का, फर्स्ट सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो C1 है, और दूसरे वाले सरफेस का जो, क्योंकि जो लेंस है वो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बना हुआ है, और रिफ्रैक्टिंग सरफेस का खुद अपना कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तो सेंटर होगा ना, और उस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये इस सेकेंड सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फर्स्ट सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कैसा लेना है? जैसे थिन लेंस ले रहे हो वैसे भी ऑब्जेक्ट को भी आपको लेना है, क्या? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये कंसीडरेशन में हमारा रहेगा। तो ठीक है, पहले कुछ लैंग्वेज जो हमने फिगर में देखा है, क्योंकि फिगर में मुझे क्या C1 C2 बताना है। C क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस होता है। लेंस बना कैसे होता है, उसका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। पहले हम ये चीज़ें लिख देते हैं, फिर आपको मैं बताऊं कि कैसे रिफ्रैक्शन होता है फर्स्ट सरफेस से, कैसे होता है सेकेंड सरफेस से, और कैसे हम रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे लेंस के मटेरियल म्यू में, ठीक है, फोकल लेंथ F में, और रेडियाई ऑफ द सरफेसेस ऑफ लेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ जो सरफेस है लेंस के। दो सरफेस होते हैं, एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, तो दोनों सरफेस के अपने रेडियाई है। ठीक है, देखिए सेंटर से यहाँ तक की जो रेडियाई होती है, देखिए C2 P2 या P2 C2 क्या है? R2 है, और ये C1 P1 क्या है? C1 P1 रेडियाई है, किसका? R1 फर्स्ट सरफेस का। तो ये चीज़ें पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्या हमने क्या कंसिडर किया हुआ है? हमने कहा कि कंसीडर अ थिन लेंस। क्या हमारा इस फिगर को लेकर के, लेंस मेकर फॉर्मूले को लेकर क्या एजम्पशन है उसको देख लेते हैं। पहले क्या लिखा मैंने? कंसीडर अ थिन लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास μ2 है, और इसे प्लेस कहाँ किया गया है? प्लेस्ड इन अ, इसको हम प्लेस कहाँ पे कर रहे हैं? 1 मिनट में लाइट ऑफ कर दूं। ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ थोड़ी सी ब्राइटनेस आ रही थी। चलिए अब देखिए, क्या? कंसीडर अ थिन लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 प्लेस्ड इन अ मीडियम
ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1 है। तो μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने क्या किया है, एक अपने लेंस को प्लेस कर दिया है। लेंस कैसे बना हुआ है, लेंस इज बाउंडेड बाई टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कौन कौन सी हैं, XP1Y एंड XP2Y, ये दो सरफेस से, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से ये बाउंडेड है। क्लियर हो गया। चलिए और क्या है, और यहाँ पे ये चीज़ें आपको मतलब माइंड में स्टोर कर लीजिए इस बात को कि हम जो भी यहाँ पर मेजरमेंट करेंगे वो सारा मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं। क्या हुआ, all the distances measured from कहाँ से मेजर करोगे, all the distances measured from हमको जितनी भी डिस्टेंसेस हैं वो मेजर करनी है, measured from optical center of the lens, measured from optical center of lens, तो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करनी है। और देखिए यहाँ पे C1 C2 क्या है, ये भी लिख लीजिए आप, C1 एंड C2 क्या है, ये है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए। C क्या होता है, C होता है ऑप्टिकल सेंटर, सारी डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करनी है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस है। ठीक है, और क्या देख रहे हैं, O क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, O कैसा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो ये तो आपने लिख दिया जो आपको यहाँ पर दिख रहा था, ठीक है, वो दिख रहा था। R1 R2 क्या है, ये भी लिख दीजिए, R1 एंड R2 क्या है, R1 R2 क्या है, देखिए R1 R2 क्या है, रेडियाई है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियाई है, या रेडियस ऑफ कर्वेचर लिख दीजिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर। है। यहाँ क्या है, देखिए जो ये लिखा हुआ है P1 C1, ये हमारे पास क्या है, P1 C1 इक्वल टू है R1 एंड P2 C2 इक्वल टू है R2। आपको ये चीज़ समझ के रखनी है कि यहाँ पर जो P2 C2 है, ये जो डिस्टेंस होगी ये होती है हमारे पास इस सरफेस के लिए, सेकंड सरफेस के लिए ये रेडियाई कितनी है, R2 है, और C1 P1 जो है इस सरफेस के लिए वो रेडियाई हमारे पास है R1। तो ये तो एजम्पशन था जो हम लेंस मेकर फॉर्मूले में कंसीडर कर रहे हैं, जो फिगर को दिखा रहे हैं बना करके, उसके बारे में है। अब समझिए रिफ्रैक्शन कहाँ से होगा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस। तो पहले इस लैंग्वेज को आप नोट कर लीजिए, इस फिगर में सिर्फ इतना बनाइए, उसके बाद मैं समझाता हूं कि फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए अब रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, तो इसमें दो सरफेस हैं, आप देख पा रहे हो कि जो हमारे पास लेंस मेकर फॉर्मूला है इसमें दो सरफेस हैं, एक सरफेस है XP1Y। तो यहाँ पे क्या लिखना है, देखिए रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, मुझे आपको एक्सप्लेन करना है रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस क्या होगा। रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस क्या है आपके पास, फर्स्ट सरफेस है आपके पास XP1Y, तो इस सरफेस से रिफ्रैक्शन को कैसे डील करना है वो समझिए। तो पहले यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कैसा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से रेज जाएंगी और किसी ना किसी पॉइंट पे पड़ेंगी। तो पहले मैं बना देता हूँ एक नॉर्मल, देखिए ये नॉर्मल है, ये फर्स्ट सरफेस पे नॉर्मल है, इसको मैंने नाम दे दिया N1। देखिए फर्स्ट सरफेस पे जो नॉर्मल है उसका नाम है C1 N1। तो C1 और N1 को आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, ये पॉइंट ऑफ फर्स्ट सरफेस के लिए ये फिगर है। ये हमारे पास क्या है, X, ये है P, ये है Y, इसमें भी लिख देता हूँ XP2Y।
चलिए ये हमारे पास लाइट रे गई, ऐसे गई, जाना चाहिए था इसको सीधे, लेकिन सीधे जाएगी क्या? कंफर्म है? नहीं जाएगी सीधे। कंफर्म मैं करा दे रहा हूँ। देखिए रेयर से आप जा रहे हो डेंसर में, आपकी लाइट रे इस पॉइंट पे पड़ी, इस सरफेस पर ये नॉर्मल था और इसको आपने ज्वाइन करा दिया, ऐसे इसको ज्वाइन करा दिया, तो यहाँ से रे गई, एक रे इधर जाती है, इसका नाम दे देते हैं ए, और एक रे इधर जाती है। देखिए ये हो गई ओ ए रे हो गई, ओ ए हो गई इंसिडेंट रे, ठीक है। और ओ P1 जो है ये है नॉर्मली इंसिडेंट रे। दो रे होती हैं क्योंकि दो रे के इंटरसेक्शन से ही तो बनता है इमेज। तो हमने क्या दिखाया, फर्स्ट सरफेस को दिखाना है, तो यहाँ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा था, हमने इसको अलग से भी समझ लिया कि एक OP1 है, एक OA है। अब यहाँ से क्या होगा, अगर सेकेंड सरफेस ना हो तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे हो गई AB। क्या हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रे AB है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे हो गई। तो रिफ्रैक्टेड रे जो AB डायरेक्शन में जा रही है वो क्या कर रही है, OP1 को, क्योंकि OP1 नॉर्मली इंसिडेंट हो रही तो ऐसे ही आगे निकल जाएगी, मतलब रिफ्रैक्ट हो जाएगी। नॉर्मली है तो कोई डेविएशन नहीं होगा और वो जाके आई डैश पर मीट कर जाती है। आई डैश कैसा इमेज है, इंटरमीडिएट है। क्यों, अभी मैं मान रहा हूँ कि सेकेंड सरफेस नहीं है, अगर होता तो क्या होता तो इमेज कहीं और बनती, सेकेंड सरफेस से अगेन रिफ्रैक्शन होता, लेकिन अभी नहीं हुआ, ऐसा हमारा एजम्पशन है। हम मान रहे हैं कि अभी सेकेंड सरफेस वर नॉट प्रेजेंट, वो है ही नहीं। तो जब नहीं होगा तो ओ का रियल इमेज बनता है आई डैश पर। लेकिन ये जो इमेज आया है, ये इमेज जो आई है सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करने वाली है। चलिए इसको जाना तो चाहिए था सीधे, यहाँ देखिए इस फिगर में जाना तो सीधे चाहिए था, लेकिन नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रेयरर से आप जा रहे हो डेंसर में। कहाँ जा रहे हो, ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको मान के चलनी पड़ेगी। क्या, यहाँ फिगर में मैं लिख देता हूँ कहीं, ये कंसिडरेशन रहेगा कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1। क्या रहेगा आपके पास, μ2 इज ग्रेटर देन μ1। इस कंसिडरेशन को आप लेके ही चलेंगे। चल रहा हूँ मैं भी, देखिए पहले क्या लिखता हूँ यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो OA क्या चीज़ है, आप बताओ, OA क्या है और OP1 क्या है। एक है OP1 और एक है OA। तो OA का मतलब क्या हो गया, OA का मतलब हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, ठीक है। और OP1 क्या हो गया, नॉर्मल इंसिडेंट रे। अब क्या हो गया कि ये जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्रैक्ट होती है। क्यों, रेयरर से डेंसर में जा रहे हो तो बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल होगा, और नॉर्मल में जैसे ही बेंड होते हैं तो ये नॉर्मल है, रे ऐसे है तो बेंड होगी नॉर्मल की तरफ, और आगे जा करके ये कहीं इंटरसेक्ट कर देती है। तो मान लिया कि यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर देगी, लेकिन कब, जब सेकेंड सरफेस वर नॉट प्रेजेंट। ऐसा होगा तो यहाँ तक मैंने मान लिया ये पॉइंट B है इस जगह तक, और ये सीधे निकल गई। ये सरफेस पे पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट अभी B आप ना समझिए, सिर्फ A से रिफ्रैक्शन हो गया और I पे इमेज बन गई। तो ये इमेज कैसी है, इंटरमीडिएट इमेज है। इसको मैं लिख देता हूँ इंटरमीडिएट इमेज, ठीक है। तो इंटरमीडिएट इमेज है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, इसको बोल सकते हैं क्या, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। चलिए तो लैंग्वेज क्या होगी, यहाँ लिखा जाएगा जो नॉर्मल इंसिडेंट रे है विदाउट एनी डेविएशन सीधे ट्रांसमिट हो गई, ये ऐसे जा रही है, इस जगह पे इंटरसेक्ट करती है कौन सी, रिफ्रैक्टेड रे को। तो रिफ्रैक्टेड रे को ये इंटरसेक्ट कर देती है। तो यहाँ देखिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखना है मुझे इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड, इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, यहाँ से रिफ्रैक्शन होता है आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस एंड मीट एट
आई डैश पे मीट कर जाएगी, लेकिन आई डैश पे मीट करने का रीजन क्या होगा, उससे पहले आपको बोलना पड़ेगा कि सेकंड सरफेस वर नॉट प्रेजेंट। ऐसा होगा कि मीट एट आई डैश इफ सेकंड सरफेस कौन सा, सेकंड सरफेस होगा XP2Y वर नॉट प्रेजेंट। अगर सेकेंड सरफेस नहीं होता है तो ये हमारी जो रिफ्रैक्टेड रे है सीधे आई पे इंटरसेक्ट करती है, क्योंकि ये OP1 और ये जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाते हैं एट पॉइंट आई डैश। तो ये क्या होगा, सॉरी आई डैश इज द रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। ये हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसका रियल इमेज होगा, लेकिन कब होगा, जब सेकेंड सरफेस ना हो, मतलब सेकेंड सरफेस, इफ सेकेंड सरफेस वर एब्सेंट नॉट प्रेजेंट, ऐसा बोल सकते हो। तो जो आई डैश है, आई इज द रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। ये तो बात हो गई फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन की। तो वही चीज यहाँ पे थी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रेज एक चली ये और दूसरी रेज ये, जो नॉर्मली रेज आ रही है वो बिना डेविएशन के सीधे ट्रांसमिट हो गई, रिफ्रेक्ट हो गई, और ये रिफ्रैक्शन के बाद आई डैश पे दोनों को मिलती है और यहाँ पर इमेज फॉर्म हो जाता है। तो ये वाला फिगर आपके लिए फर्स्ट सरफेस से हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड सरफेस के लिए, लेकिन फर्स्ट सरफेस के लिए मैथमेटिक्स क्या है वो जरा देखिए। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा सिंस ऑब्जेक्ट लाइज इन अ रेयर मीडियम। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, रेयर मीडियम में है, रेयर मीडियम, that is light rays going from rarer to denser medium by using relation। हमको रिलेशन क्या है, हमको ये पता है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, रेयर मीडियम में, तो हमारे पास रिफ्रैक्शन का कौन सा फॉर्मूला होता है। तो मैंने शुरुआत में अभी तक बात नहीं की, चाहता तो मैं बता देता, लेकिन मैं वेट कर रहा था जब जिस पॉइंट पे जरूरत होगी उस पॉइंट पे जाके मैं आपको ये याद दिलाऊंगा कि मैंने ऑलरेडी दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं। पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किए उसमें ये बताने की कोशिश करी थी कि जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में होता है तो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला कुछ और होता है, और जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता है तो फॉर्मूला कुछ और है। दोनों में डिफरेंसेस हैं। इस बात पे मैंने बहुत फोकस किया कि जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो तब क्या फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्शन का, और जब डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तब क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए, एक रेयर टू डेंसर है, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम में है तब ये हमारा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला होगा, और जब डेंसर मीडियम होगा मतलब लाइट रेज डेंसर टू रेयर जाएंगी तब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अभी यूज़ करने वाले हैं रेयर टू डेंसर। मैं लिख दे रहा हूँ रेयर टू डेंसर। बाय यूजिंग रिलेशन क्या होता है, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। तो फर्स्ट सरफेस के लिए है तो r की जगह पे क्या होगा, r1 होगा, और सारा सब कुछ सेम है। इधर देखिए क्या है, v कहाँ बन रहा है, v बन रहा है i डैश पर, तो क्या आ जाएगा, v की जगह पे v डैश आएगा। u की जगह पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, देखिए ऑब्जेक्ट सारी डिस्टेंसेस कहाँ से होती हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, तो लिख दिया मैंने u, और जहाँ इमेज बनती है उसको क्या बोलते हैं, v डैश, i डैश के लिए v डैश। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, μ2/v डैश माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ जाती है। अब हमको बात करनी है कि रिफ्रैक्शन सेकेंड सरफेस से कैसा होगा, कैसे रिफ्रैक्शन होता है सेकेंड सरफेस से। तो इस इक्वेशन को आप याद रखोगे। मैं इसको फिर से ऊपर लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको याद रहेगा, और इसको हटा देता हूँ। मैं लिख देता हूँ क्या, μ2/v डैश माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1
अपॉन R1 इक्वेशन फर्स्ट। ये हमारे पास इक्वेशन आई है कहाँ से? ये इक्वेशन आई है रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, जो फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ है उसकी वजह से मिली है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको फिर मैं हटा दूं, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए, तो फर्स्ट सरफेस से आपने रिफ्रैक्शन सीख लिया। अब मुझे समझाना है सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो फर्स्ट सरफेस के लिए इक्वेशन मैंने बताई कि आपको देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है कि डेंसर मीडियम में। अगर रेयर मीडियम में होता है तो फॉर्मूला दूसरा यूज़ होगा, डेंसर मीडियम में है तो दूसरा। मैं रुक गया इस बात के लिए कि आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ये भूल गए कि हमें कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करना है तो फिर डेरिवेशन रुक जाएगा। हाँ, हो सकता है कि डेरिवेशन आपने लर्न कर रखा हो तो प्रॉपर्ली कर जाएं, लेकिन आपको कंसेप्ट फिर वहाँ वीक हो जाएगा। तो कंसेप्ट भी समझना है, डेरिवेशन तो समझना ही है। चलिए, रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस कैसे आएगा? रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस, रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस क्या चीज़ है? सेकंड सरफेस को देखते हो तो xp2y, xp2y, तो ये सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन देखना है। अब सेकंड सरफेस होगा कहाँ, ये देखिए। अब जो ये आई डैश है वो सेकंड सरफेस के लिए क्या काम करता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है। लेकिन इस चीज़ को पहले समझिए। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पर क्या है कि जैसे ही ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, जैसे ही ये रिफ्रैक्टेड रे ए यहाँ पे था, देखिए ए कहीं इस साइड में था ऐसे, ठीक, यहाँ कहीं ए था और यहाँ बी है, सॉरी ये है हमारे पास बी और इधर कहीं था ए, ये ए था और ये हमारे पास बी है। इस जगह से जैसे ही रे रिफ्रैक्टेड रे बी पे पहुंचती है वैसे ही क्या होता है? अगेन रिफ्रैक्शन होता है। तो रे आ कहाँ से रही है? आप देखिए, रे आ से कहाँ से रही है? इसके अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? μ2 है। अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका? μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और जो μ2 है ये इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है। और μ2 की वैल्यू क्या है? μ2 की वैल्यू क्या है? μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है। μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है। μ2 की वैल्यू, μ2 डेंसर हो गया और μ1 रेयर हो गया। इसका मतलब क्या लिखा क्या जाएगा? रिफ्रैक्टेड रे, मैं लिखता हूं यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है? ए बी, ये भी लिख देना, ठीक, अच्छा रहेगा। ए बी रिफ्रैक्टेड एट बी, जो हमारे पास जो रिफ्रैक्टेड रे ए बी है वो रिफ्रैक्ट होती है रिफ्रैक्टेड एट बी एंड फाइनली मीट एट और रिफ्रैक्टेड एट बी कहाँ से? ये भी बोल सकता हूँ मैं कि सेकेंड सरफेस है रिफ्रैक्टेड एट बी बाई द सेकेंड सरफेस xp2y and finally meet at I। देखिए पहले मैंने क्या बताया? इंटरमीडिएट इमेज बनी थी और वो इंटरमीडिएट फाइनल इमेज नहीं थी, वो तो फर्स्ट सरफेस की वजह से बनी। जो फर्स्ट सरफेस की वजह से इमेज बनी वो सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। कैसा ऑब्जेक्ट? वर्चुअल। एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा कि वो वहां से रेज वापस आएंगे, नहीं, उधर जाती हुई रेज, इसीलिए बोला जा रहा है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो उधर जाती हुई रेज, जैसे ये रेज हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो उस ऑब्जेक्ट की तरफ जाती हुई रेज क्या हो गई? डेंसर से आ रही है, रेयर में चली जा रही है। समझ में आता ही कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहां से क्या आएगा? फाइनली मीट एट आई डैश act as a virtual object for the
सेकेंड सरफेस कौन सा है, xp2y प्लेस्ड इन डेंसर मीडियम। तो हमने क्या देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा काम कर रहा है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। रे इधर से वापस नहीं आएंगी, उधर जाती हुई, देखिए एक्चुअली में अगर मीट होती हैं तो रियल इमेज फॉर्म करता है। अगर ये अपीयर टू मीट हो रहा है, जैसे रे उधर जाना चाह रही थी तो लेकिन जा कहाँ से रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। इसका मतलब इधर जा रही थी लेकिन रास्ते में सेकंड सरफेस आया, तो सेकंड सरफेस की वजह से वो उसने और बेंड कर दिया, तो ये क्या आएगा, दैट इज। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, डेंसर मीडियम में। अगर ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो जाए तो फिर फॉर्मूला दूसरा होगा, दैट इज लाइट रेज आर गोइंग या कमिंग, गोइंग फ्रॉम denser medium to a rarer medium, using रिलेशन। कौन सा रिलेशन यूज करोगे, मैंने बताया आपको कि रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज करोगे जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो। क्या होता है, देखिए दोनों में चेंज होता है। अब μ2/v नहीं आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। सेकेंड सरफेस के लिए है, ये फॉर्मूला तब यूज़ करते हो जब ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में हो। मैं अगेन आपको फिर रियलाइज़ करा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ। इसके लिए अगर ये कन्फ्यूज़न में आपको लग रहा है तो इससे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि रिफ्रैक्शन थ्रू कॉन्वेक्स सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव सरफेस, और अलग अलग इसका आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा चैनल पे, कि जहाँ पर ये बोला जाता है कि रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन अ डेंसर मीडियम या ऑब्जेक्ट लाइज इन अ रेयर मीडियम। तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अभी देखिए, अभी भी फिलहाल आपको ऐसा कोई मिसकंसेप्ट नहीं मिलेगा यहाँ पर जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न हो। देखिए यहाँ पर क्या होगा, वी कहाँ पे है, वी इस ऑब्जेक्ट के लिए देखिए सारी डिस्टेंस तो मेजर करते हैं कहाँ से, हम ऑप्टिकल सेंटर से। तो सेकेंड सरफेस से बात हो रही है लेकिन मेजरमेंट कहाँ से होगा, मेजरमेंट तो होगा हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये हो जाएगा v, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है हमारे पास v डैश पर। तो ये हो गया u का काम, ये हो गया v का काम। देखिए जरा सा क्या आया, यहाँ से लिख सकता हूँ कि म्यू, यहाँ से मुझे मिलेगा μ1/v डैश, और क्या आ गया, सॉरी ये मिल गया v, μ1/v। v कहाँ पे, v की जगह पे v ही है, और माइनस μ2/u की जगह पे कितनी डिस्टेंस है, v डैश, इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन सेकेंड सरफेस के लिए है तो r2 आ गया। इसमें थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा, क्या करूँगा, देखिए μ1/v माइनस μ2/v डैश, इसमें आगे माइनस कॉमन कर लीजिए तो क्या होगा, माइनस कॉमन करोगे तो μ2 माइनस μ1 अपॉन हो जाएगा r2, इक्वेशन नंबर 2। बस मुझे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड चाहिए थी, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मैं रब कर देता हूँ। देखिए अब आपको मिल गई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गई है, इक्वेशन नंबर सेकंड मिल गई, तो दोनों को ऐड कर लीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मैंने लिखा, क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड कितनी आ गई, लिखा जाएगा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या करना है मुझे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन के साथ ऐड करना है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कर दूं। चलिए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड करेंगे देखिए दोनों में कंपेयर कर लीजिए,
यहाँ से म्यू टू अपॉन वी डैश, म्यू टू अपॉन वी डैश, दोनों कैसे हैं, दोनों सेम है, लेकिन एक में प्लस है एक में माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं लिख भी देता हूँ, देखिए यहाँ से आएगा म्यू टू अपॉन वी डैश माइनस म्यू वन अपॉन यू, इसको लिख लीजिए इसी के बगल में, लेफ्ट हैंड ऐड कर लीजिए, तो म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन वी डैश इज इक्वल टू, राइट हैंड में क्या आएगा जाके, ये आएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन, यहाँ से माइनस है, माइनस ये आ जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर टू, ये आ गया। देखिए यहाँ से क्या आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ से म्यू वन कॉमन हो गया, तो यहाँ वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू आ गया इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आया, यहाँ से म्यू टू माइनस म्यू वन कॉमन हो गया, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू आ गया। ठीक है, अभी देखिए अभी क्या है, म्यू वन इधर भेज दीजिए, तो वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू, इसके नीचे करोगे तो क्या आएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन, यहाँ से मिल जाएगा आपको वन अपॉन आर वन अपॉन आर टू मिल जाता है। अभी क्या हुआ, म्यू वन से डिवाइड कर दीजिए, वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन आ जाएगा, यहाँ से कितना आएगा, वन अपॉन आर वन अपॉन आर टू आ गया। देखिए यहाँ से जो म्यू टू अपॉन म्यू वन है वो क्या है, वो क्या है, देखिए अगर इस साइड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर होता तो ये क्या हो जाता, म्यू हो जाता। अगर मैं ऐसा मान लूँ यहाँ पर, लेट म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू म्यू मान लूँ, ठीक है, म्यू मान लो, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसा मान लूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ लेंस विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अगर मैं एयर के रिस्पेक्ट में साइड बाय साइड एयर मान लूँ और इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लूँ, तो क्या लिख सकता हूँ, म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल टू म्यू लिखा जा सकता है। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द लेंस विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये वैल्यू यहाँ फिट हो जाएगी। इसको फुलफिल कर दीजिए, इसको हटा देता हूँ। देखिए अभी क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, और क्या मिलेगा, इज इक्वल टू म्यू माइनस वन अपॉन आर वन अपॉन आर टू। ठीक है, इसके बाद एक कंसेप्ट आपको समझना है। क्या समझना है कि देखिए अगर लेंस के पास ठीक है, ये बात आपको समझ में आ चुकी है, तो मैं ऊपर का रफ कर दूं। देखिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्या बताना है मुझे ये बताना है कि देखिए अगर आपके पास एक लेंस है ऐसा, इस लेंस के पास जरा देखते जाइए कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत पास रखा है लेंस के, तो ये जो रेज हैं ये ऐसे, इन दोनों रेज के बीच में कुछ एंगल बनेगा। ठीक है, अच्छा अगर यही रेज दूर से आ रही हूँ तो इनके बीच एंगल कितना बनेगा, जाके इसी पॉइंट पे पहुँचाना है आपको, एंगल और छोटा हो गया, और दूर कर देंगे तो क्या आएगा, और दूर कर दीजिए, तो होता क्या है कि इनके बीच में जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे हमारा एंगल थोड़ा सा छोटा होता जाएगा। और एक कंडीशन ऐसी आएगी, अगर मैं बोलूं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे होगा तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो जाए, ये बहुत दूर हो जाए। बहुत दूर हो जाने का मतलब है कि इन रेस के बीच में जो इंसिडेंट रे हैं इनके बीच में एंगल कितना होगा, ज़ीरो हो जाएगा। और ज़ीरो होने का मतलब क्या है, अगर रेस का एंगल कितना हो जाए, दोनों एंगल देख लीजिए या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ देख लीजिए, रेस का एंगल अगर वो जीरो हो जाए इसका मतलब रेस कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पे हो, तो क्या होगा, क्योंकि रेस पैरेलल तभी होती हैं जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो। इफ ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी पे लाइज करे तो क्या होगा, इफ ऑब्जेक्ट लाइज एट इन्फिनिटी देन
इमेज विल फॉर्म इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इमेज विल फॉर्म एट फोकस ऑफ लेंस, फोकस ऑफ लेंस, फोकस ऑफ लेंस, दैट इज u इज इक्वल टू हो जाएगा -∞ एंड v इज इक्वल टू हो जाएगा f। तो इस कंडीशन को जरा फुलफिल कराइए, इस कंडीशन को फुलफिल करिए इस इक्वेशन में, तो क्या मिल जाएगा आपको, मैं ऊपर हटा देता हूँ, देखिए यहाँ से, तो ये चीज़ क्या मिल जाएगी, तो यहाँ से आपको मिल जाता है ये, जैसे ही v की जगह पे क्या रखोगे, v की जगह पे रखोगे यहाँ पर आप f -1 अपॉन -∞, और यहाँ से मिलेगा μ -1 अपॉन R1 -1 अपॉन R2, ऐसा हो गया। अभी क्या आया, देखिए 1 अपॉन इन्फिनिटी, देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो गया, प्लस हो गया, तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी होता है 0, तो 0 होने पे क्या आएगा, 1 अपॉन, यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 आया, और 0 आने का मतलब यहाँ से क्या मिल गया, ये आ गया 1 अपॉन f इज इक्वल टू μ -1, और ये आया 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2। तो ये है लेंस मेकर फॉर्मूले का फाइनल रिजल्ट। हमें इसी को डेरिवेट करना था विथ कंसेप्ट, कैसे होता है ये समझना था, किस रे के लिए कौन सा डेंसर मीडियम में है, कौन सा रेयर मीडियम में है। होपफुली सारी चीज़ें आपको लेंस मेकर फॉर्मूले से रिलेटेड क्लियर हो गई होंगी। एट लास्ट मैं आपसे यही बोलूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।